सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 44 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, पीएसयू एक्सेट्रा के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो रेलिवेंट न्यूज़ हैं वो आपके सामने लेके आते रहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जो आज की हमारी मेन हाइलाइट्स हैं, पहला है जो अभी पार्लियामेंट सेशन चलेगा उसमें उसके रिगार्डिंग जो एम्प्लॉयज लीव पे जाते हैं उसके लिए ऑर्डर आया है। सेकंड, नोशनल इंक्रीमेंट, और अगर आप हमारी वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो आपको नोशनल इंक्रीमेंट का ऑलरेडी आइडिया होगा। थर्ड है कोचिंग फॉर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ऑर्डर है, इसमें क्या है आपको ये बताएंगे। और फोर्थ, जो कि शायद सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, फ्रीजिंग ऑफ मैच्योर्ड पीपीएफ अकाउंट्स। सो ये सभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले लीव ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन। ये जो ऑर्डर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आया है, 15 जुलाई 2025 का ऑर्डर है। और मोस्टली सभी ऑफिसेज में ऐसे ऑर्डर्स पास होते हैं अगर कोई पार्लियामेंट सेशन चल रहा हो। तो इस ऑर्डर में ये एडवाइस किया गया है जो भी कंसर्न हेड्स हैं ऑफिसेस के, कि जो उनकी लीव्स हैं वो पार्लियामेंट के सेशन के पहले या उसके बाद प्लान करें। मीन्स अभी तो सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अपनी लीव्स को पार्लियामेंट सेशन के बाद में प्लान करें। और जो सेशन है वो 21 अगस्त तक चलने वाला है। और वो बोला गया है कि आप अपनी छुट्टियां 21 अगस्त के बाद ही प्लान कीजिए। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो स्टार क्वेश्चन होते हैं पार्लियामेंट आवर के, जो पार्लियामेंट में जो स्टार क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब एकदम से देना होता है, उस केस में क्या होता है कि जो आपका हेड ऑफ द ऑफिस है और उसके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है, क्लर्क, एमटीएस स्टाफ वगैरह, ये सभी का वहां पे होना आवश्यक है अपने ऑफिस में। सो दैट अगर किसी मिनिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसका जवाब आप उसी टाइम पे देना है, तो वो जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन अपने ऑफिस से प्राप्त करके उसको आगे जो पार्लियामेंट है वहां तक उसको पहुंचाया जा सके। और पहले तो इसकी डिजिटल नॉर्मल प्रिंटेड कॉपीज को भी सभी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको सबमिट किया जाता था। बट अभी इन जो आंसर है उसको डिजिटली फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। ये था रिगार्डिंग लीव्स, एंड मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से है, 17 जुलाई 2025 का। और ये रिगार्डिंग है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जनवरी टू द एम्प्लॉइज जो कि रिटायर होते हैं 30 जून और 31 दिसंबर को। ये हम अपने जो हमारी मैगजीन है इसके किसी एक प्रीवियस एपिसोड में भी हमने इसको डिस्कस किया था डिटेल में, कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेबल होता है जो ओल्ड पेंशन के अंडर आते हैं। जो एनपीएस के अंडर आते हैं उन पे एज सच कुछ इसका अगर एप्लीकेबिलिटी होती भी है तो उनको इससे कोई एज सच बेनिफिट नहीं होने वाला। और यूपीएस के अंडर जो जिन्होंने यूपीएस के अंदर ऑप्ट किया है उनको भी इसका बहुत ही माइन्यूट बेनिफिट होगा, बिकॉज वहां पे एवरेजिंग की जाती है और एवरेजिंग की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है। मोस्टली ये रिलेटेड है जो कि ओल्ड पेंशन के अंडर कवर होते हैं। और इसके अंडर जो एम्प्लॉय 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है और उनको नेक्स्ट डे उनका ईयरली इंक्रीमेंट मिलना था, तो बिकॉज रिटायरमेंट होने की वजह से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया और उसकी वजह से जो उनकी पेंशन है उसका अमाउंट कंपैरेटिवली कम बनता है। एज पर कोर्ट ऑर्डर ये उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था दैट कि आप उनको ये नोशनल आप उनको इंक्रीमेंट दो। ये इंक्रीमेंट ओनली नोशनल होगा, ऑन पेपर होगा, और उसके बेसिस पे ही आप उनकी पेंशन को कैलकुलेट करो। ये ऑर्डर ऑलमोस्ट अब जैसे ही जून या दिसंबर का टाइम आता है तो सभी ऑफिसेज ऐसे ऐसे ये ऑर्डर्स को वापस रिवाइज करवाते हैं, सो दैट जब पेंशन कैलकुलेट हो जो एम्प्लॉइज उस टाइम पर रिटायर होंगे उनको इसका बेनिफिट मिल सके। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी ऑलरेडी मेंशन है कि जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है, अगर आप सपोज कीजिए 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं तब इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये ओनली 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले एम्प्लॉइज को ही मिलता है।
इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड है ऑर्डर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ, ये भी पोस्ट की तरफ से है और ये रिजर्वेशन सेल की तरफ से आया है। ये रिलेटेड है कोचिंग स्लैश ट्रेनिंग ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जो कि ऑफिस के अंदर ऑलरेडी वर्किंग है। ये बाहर में जो नॉन वर्किंग जो यूथ होता है उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग है और रिलेटेड है एलडीसीई से। मींस जो ऑफिस के अंदर लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं प्रमोशन बेसिस पे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है प्रमोशन के लिए ऑफिस के अंदर ही, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसके अंदर जो रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड जो स्टाफ है या एम्प्लॉइज हैं या वुमेन्स हैं जो compete कर रही हैं, मीन्स जो उस एग्जाम को दे रही हैं, तो अगर उनको कोचिंग चाहिए तो उसमें ऑफिस हेल्प करेगा। और यहाँ पे कोई फाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उसी ऑफिस के अंदर जो सीनियर स्टाफ होते हैं जो काम करते हैं, जिनको उस चीज की नॉलेज है, उस रिलेटेड सब्जेक्ट की नॉलेज है इन डेप्थ, तो वो विलिंगली अपने जो जूनियर स्टाफ है उनको एक प्रॉपर कोचिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा के उनको ऑफिस के अंदर ही कोचिंग देंगे, प्रोवाइडेड कि दोनों साइड से विलिंगनेस होगी। मींस जो सीनियर स्टाफ है वो भी कोचिंग देने के लिए विलिंग होना चाहिए और जो जूनियर स्टाफ है वो भी इसमें एनरोल होने के लिए विलिंग होना चाहिए। और जो ये सारा प्रोसेस होगा ये ड्यूटी आवर्स में नहीं होगा, ये आफ्टर ड्यूटी आवर्स होगा, बिकॉज इट इज मेंशन्ड स्पेसिफिकली कि इससे जो वर्क है वो वर्क किसी भी टाइप से हैम्पर नहीं होना चाहिए। और ये लगभग 15 से 20 दिन के लिए है। एंड इन फ्यूचर आप ऐसे ऑर्डर्स अदर ऑफिस के लिए भी देख पाएंगे जहाँ पे लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं कि जो जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को उन एग्जाम्स के लिए हेल्प करें या कोचिंग दें। इसके साथ ही लास्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। एंड हमारा जो आज का लास्ट ऑर्डर है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से है, बट ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड इट इज रिलेटेड टू फ्रीजिंग ऑफ स्मॉल सेविंग अकाउंट्स मैच्योर्ड बट नॉट क्लोज्ड आफ्टर 3 years। मींस ऐसे अकाउंट्स के लिए है कि जिनकी जो टेन्योर था, जो जो उनका टाइमलाइन था, अगर 5 years का था, 10 years का था, जो भी था वो कंप्लीट हो गया, बट उसके बाद ना तो वहां से अमाउंट को विड्रॉ किया गया और ना ही अमाउंट को रिन्यू करवाया गया है। मींस उसको फर्दर किसी और सेविंग स्कीम में या उस सेविंग स्कीम को फर्दर एक्सटेंड नहीं किया गया। तो ऐसे अमाउंट्स, ऐसे सिनेरियो में कि जिन स्मॉल सेविंग स्कीम्स को 3 साल मैच्योर हुए 3 साल हो चुके हैं, बट उसको अभी तक रिन्यू या विड्रॉ नहीं किया गया है, उनको इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा, सो दैट उसके अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो सके जिससे कि जो उसका एक्चुअल होल्डर है उनको कोई लॉस हो जाए या उनका कोई पैसा फ्रॉड करके निकाल के चला जाए। इसके बाद क्या होगा, जिन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा उनको वापस से एक्टिवेट करवाना होगा। और अभी वो एक्टिवेशन का प्रोसेस इस ऑर्डर में नहीं दिया गया है, बट इन फ्यूचर ऑर्डर्स में शायद वो इसको भी डिक्लेयर करेंगे कि कैसे आप उसको, अगर आपके ऐसा कोई अकाउंट है जिसको इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाता है जो 3 साल से पड़ा है, उसको कैसे रीएक्टिवेट करवाएंगे। एंड ये इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है ये मोस्टली रिलेटेड होती हैं कि जहाँ जिस केस में जो एक कोई एम्प्लॉय था जिसने पीपीएफ लिया या कोई ऐसी स्मॉल सेविंग स्कीम ली और उनकी डेथ हो जाती है और विदाउट अपनी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं कर पाते और उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे सिनेरियो में फैमिली को पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई उनका एक स्मॉल सेविंग स्कीम का अकाउंट या कोई पीपीएफ का अमाउंट पड़ा है। सो वो मैच्योर होने के बाद वो एज इट इज वहीं पे पड़ा रहता है। सो ये ऑर्डर ऐसे ही केसेस को डील करने के लिए निकाला गया है। सो विद दिस हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके सामने अगले हफ्ते फिर से ऐसी ही जानकारी लेके हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद।